जयसेनाचार्य की टीका देख रहे थे, तो यहाँ जो सराग सम्यक दृष्टि शब्द पड़ा हुआ है उसके बारे में और कुछ हम देखना चाहते हैं। लोगों में जयसेनाचार्य की जी की जो समय सार की तात्पर्य टीका है उसमें कुछ भ्रांत विचारधारा है। वे क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, जो जयसेनाचार्य जी की टीका को पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उनके बारे में कुछ गलत भाव रखते हैं। जैसे देखिए, वे कहते हैं, वे लोग कहते हैं कि जयसेनाचार्य की समय सार की तात्पर्य वृत्ति में जहां जहां वीतराग सम्यक दृष्टि यह शब्द आता है, वहां गुणस्थान सात से सिद्ध तक लेना। यह उन लोगों की किसी की ऐसी मान्यता है, और यह मान्यता कैसी है? यह मान्यता जो है ये झूठी मान्यता है। क्यों? तो देखिए, जयसेनाचार्य जी क्या लिखते हैं। जयसेनाचार्य जी लिखते हैं, जैसे देखिए, हमने उस दिन देखा था 201 202 की गाथा की टीका में बताया था, वो वीतरागता की सिद्धि करता है, क्योंकि शीर्षक जो दिया है 201 202 को, उसको जो शीर्षक है रागी सम्यक दृष्टि नहीं होते। मतलब क्या हुआ? शीर्षक जो दिया है समय सार गाथा 201 202 का शीर्षक क्या है? रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता है। नहीं होता है। मतलब
इसका ये अर्थ क्या हो गया? वीतरागी सम्यक दृष्टि होता है। वीतरागी का मतलब है शुद्ध आत्मानुभव, शुद्ध आत्मानुभव वाला, शुद्ध आत्मानुभव वाला सम्यक्त्वी है। यह ऐसी बात है तो उसकी पुष्टि के लिए और भी हमको देखना चाहिए। जैसनाचार्य जी लिखते हैं, समय सार गाथा 327 की टीका में जैसनाचार्य जी लिखते हैं, वीतराग सम्यक संज्ञा या तो निश्चय दृष्टि ही। तो वीतराग सम्यक संज्ञा किसको है? निश्चय दृष्टि वाले को। तो 11वीं गाथा में क्या लिखा है? निश्चय दृष्टि वाला होता है वह सम्यक भी होता है, यानी चतुर्थ गुण स्थान से निश्चय सम्यक होता है, यह सिद्ध होता है। ये ख्याल रखना चाहिए कि वे क्या लिखते हैं। और भी देखिए, समय सार की गाथा आत्मख्याति का नंबर 242 246 तक का शीर्षक जो दिया है, गाथा पंचकेन वीतराग सम्यक दृष्टेः बंध अभावं दर्शयति। वीतराग सम्यक दृष्टि को बंद होता नहीं, यानी कहां से हो गया? चतुर्थ गुण स्थान से बंध का अभाव हो गया। तो उसकी 242 से 246 तक गाथा की टीका में जैसनाचार्य जी लिखते हैं, एवं तैलम रक्षण अभावे यथा रजोबंधः न भवति तथा वीतराग सम्यक दृष्टेः जीवस्य रागादि अभावात् बंधः न भवति इति बंध अभाव कारण तात्पर्य कथन रूपेण गाथा पंचकं गतम्। किंच यथात्र पातनिकायां भणितं संज्ञानी जीवस्य शांतरसे स्वामित्वं अज्ञानिनः तु श्रृंगारसादि अष्टरसाणां स्वामित्वं। मतलब क्या रहा? अर्थ यह है कि तैलम रक्षण अभावे, तेल का संबंध नहीं है तो रजोबंध होता नहीं। तो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव को रागादि भावों का अभाव होने से बंध नहीं होता, ये बात बताई। तो संज्ञानी जीव का यानी सम्यक ज्ञानी कहाँ से हो गया? प्रथम क्षम सम्यक चतुर्थ गुण स्थान से ही वो सम्यक ज्ञानी है, वहां बंध नहीं है। तो मतलब यह रहा कि चतुर्थ गुण स्थान वाला वीतराग सम्यक दृष्टि है, यही बात सिद्ध होती है। और भी देखिए, गाथा नंबर 1732 to 176 1 2 3 4 गाथाएं आश्रव अधिकार में है। ये तेन कारणेन सम्यक दृष्टि ही अबंधका भणितः इति किंच विस्तरः मिथ्या दृष्टि अपेक्षया चतुर्थ गुणस्थाने सराग सम्यक दृष्टि 3 4 प्रकृतीनां अबंधकः।
तो चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव अबंधक है ऐसा सिद्ध किया। मतलब चतुर्थ गुण स्थान से ही वीतरागत्व है यह सिद्ध होता है। आया ख्याल में? जैसनाचार्य की जो कथन शैली है वह यह कथन शैली अपनाते हैं। जैसनाचार्य जी क्या करते हैं? जैसनाचार्य जी कि वे द्रव्याण योग का प्रथमान योग के साथ तौलनिक अध्ययन देते हैं। दूसरी बात, द्रव्याण योग का चरणाण योग के साथ चरणानुयोग के साथ तौलनिक अध्ययन देते हैं। तीसरी बात, द्रव्यानुयोग का कर्णानुयोग के साथ तौलनिक अध्ययन देते हैं। क्यों? कि वे लोग समझ जाए कि द्रव्याण योग में जो वीतराग सम्यक दृष्टित्व है, शुद्ध आत्मानुभव है, यह ही सिद्ध करना चाहते हैं। इन अनुयोगों के साथ द्रव्याण योग की सिद्धि करते हैं, तौलनिकता देते हैं और शुद्ध आत्मानुभव प्रथमोक्षम सम्यक्त वाले चतुर्थ गुण स्थान में है और आगे के गुण स्थानों में और सिद्धों में है ही। तो यह चर्चा वे बताते हैं। इसलिए वे ऐसा कथन करते हैं, अध्यात्म भाषा, आगम भाषा, इसी को इन्हीं शब्दों में रखो। द्रव्याण योग को कहा जाता है अध्यात्म भाषा, और इनको कहा जाता है तीनों को आगम भाषा। ऐसा वे तौलनिक अध्ययन देते हैं। तो इसमें यह जब अध्ययन किया जाता है तो समझते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आगे पीछे की जैसनाचार्य जी ने लिखी हुई टीका से स्पष्ट हो जाता है। अध्यात्म भाषा के साथ आगम भाषा का, द्रव्याण योग का प्रथमान योग के साथ, द्रव्याण योग का चरणाण योग के साथ, द्रव्याण योग का कर्णाण योग के साथ तौलनिक अध्ययन देते हैं। अब इस समय हमको यह देखना है कि यह जो सराग सम्यक दृष्टि शब्द है, सराग सम्यक दृष्टि, यह शब्द सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि, इन शब्दों को हमको देखना चाहिए। इन शब्दों की व्याख्या क्या है ये देखना चाहिए। तो जब जैसनाचार्य की टीका को हमने देखा, आगे पीछे देखा, तो उन शब्दों का अर्थ करते समय आगे पीछे के शब्दों को भी देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनके आगे पीछे लिखे हुए वक्तव्य को देखना चाहिए। खुद जैसनाचार्य जी ने जो अन्य ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके ही अध्ययन करके निर्णय करना चाहिए।
एक पद्धति। दूसरी पद्धति यह है कि अन्य आचार्यों के ग्रंथों से मिलान करना, इसको कहते हैं आगमार्थ। तो अब देखिए, परमात्मा प्रकाश में ब्रह्मदेव जी टीका करते समय इन शब्दों की व्याख्या क्या लिखते हैं। देखिए, अध्याय नंबर 2, दोहा नंबर 17, पृष्ठ नंबर 132, 132। यहाँ वे सराग सम्यक दृष्टि की व्याख्या बताते हैं, है ना? क्या बताते हैं देखिए, सराग सम्यक्त्व लक्षणं कथ्यते, प्रशम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणं सराग सम्यक्त्वम् तदेव व्यवहार सम्यक्त्वम्। तो सराग सम्यक दर्शन कहो या व्यवहार सम्यक्त्व कहो, एक अर्थ है। तो इनका व्याख्या क्या किया, प्रशम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षण। इसका लक्षण क्या बताया, प्रशमादि भाव, इनको लक्षण बताया। ख्याल में रखना चाहिए। और उसको ही क्या कहा, इसको और क्या कहा, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। ख्याल रखना चाहिए। आया ख्याल में, तस्य विषय भूतानि षड्रव्याणि, तो ऐसा लिखा है, इसको व्यवहार सम्यक्त्व कहा। अब वे ब्रह्मदेव जी वीतराग सम्यक्त्व की व्याख्या क्या बताते हैं, ये भी देखिए। वीतराग सम्यक्त्वम् निज शुद्धात्मानुभूति लक्षणं वीतराग चारित्र विना भूतम तदेव निश्चय सम्यक्त्वम्। तो वीतराग सम्यक्त्व किसको कहा, निज शुद्ध आत्मानुभूति। निज शुद्धात्मानुभूति, यह लक्षण बनाया। तो यह सब लक्षण समय सार में दिया हुआ है, इसी को शुद्धात्मानुभूति कहा। यही सच्चा सम्यक दर्शन है। इसी के साथ सात पुत्रियों का उपशम होगा, इसी के साथ सात पुत्रियों का क्षेषम होगा या सात पुत्रियों का क्षय होगा। और यह व्यवहार सम्यक्त्व या सराग सम्यक्त्व व्यभिचारी है, ऐसा समय सार में गाथा नंबर 276, 277 में आयारादि नाम इत्यादि में लिखा हुआ है। तो जैसनाचार्य की टीका और परमात्म प्रकाश की ब्रह्मदेव जी की टीका में एक है, एक, इसीलिए आगम मिलान हो गया। और देखिए, जब हम धौला को देखेंगे, कर्णानि योग के साथ देखेंगे, ख्याल रखिए, धौला का एक किताब है, पहली किताब है, तो उसमें 152 पन्ना धौला में लिखा है, प्रशम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणं सम्यक्त्वम्। प्रशम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य, इनको सम्यक दर्शन कहा। तो ये सम्यक दर्शन के लक्षण बनाने पर क्या कहते हैं आचार्य, सती एवं असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्य अभावः स्यात् इति चेत। तो ऐसा लक्षण बनाने पर चतुर्थ गुण स्थान का अभाव होने का प्रसंग आता है। मतलब यह सराग सम्यक दर्शन लक्षण किसमें जाता है, सराग सम्यक दर्शन यह लक्षण मिथ्यात्व में भी जाता है, अतिव्याप्त दोष युक्त है और सम्यक्त्व में भी चला जाता है।
यानी इसको कहे, है ना, यह लक्षण सात्विकों का उपशम जिसमें हो, सात्विक का क्षेपशम जिसमें हो और शास्त्रपत्रों का क्षय जिसमें हो, इसमें भी प्रशमादि भाव जा सकते हैं और मिथ्यात्व या बहिरात्मा इसमें भी यह लक्षण चला जाता है। ऐसा बताते हैं। शंकाकार ऐसा पूछता है तो जवाब देते हैं सत्यम एतत्, यह बात सत्य है, यानी यह लक्षण कैसा है, व्यभिचारी है, अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। तो किस आधार से नए से यह लक्षण किया, तो वहां जवाब दिया है शुद्ध नए समाश्रय ने। यहां शुद्ध नए का मतलब है, जो शुद्ध नए का मतलब है, शुद्ध नए माने या धौला में जो शुद्ध नए दिया है वह शुद्ध संग्रह नए है। यानी अध्यात्म भाषा का व्यवहार नय है, उपचार नय है, उपचार नय है। जैसे कोई कहो कि सरा सम्यक दृष्टि जीव 80 लोक है, लेकिन वास्तव में उसमें कितने हैं देखना है, देखेंगे। इसके यदि 80 लोग क्या करते हैं, प्रशमादि भाव युक्त है, तो आगे पूछते हैं अथवा तत्वार्थ सम्यक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। यानी एक लक्षण दिया प्रशमादि भाव, दूसरा लक्षण क्या दिया है, एक और लक्षण इसके साथ दिया तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान यह एक लक्षण दिया, तो इसका भी कहते अस्य गमनिका उच्यते आप्त आगम पदार्थः तत्वार्थः तेषु श्रद्धानम अनुरक्तता सम्यक दर्शनम इति लक्ष्य निर्देशः। आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान करना, अनुरक्तता करना, इसको सम्यक दर्शन कहा। तो शंका फिर उठाए कथम पौरस्तेन, यानी इस लक्षण से लक्षणेन अस्य लक्षणस्य न विरोधा इति चेत, इस लक्षण से इस लक्षण के साथ विरोध क्यों नहीं आता, तो बताते हैं। यानी विरोध आता है ऐसा कहना है, तो कैसे बताते, न एष दोषः, ऐसा दोष नहीं है। क्यों कि शुद्ध अशुद्ध नय समाश्रयणा, प्रशमादि भाव यह शुद्ध संग्रह नय से किया, यानी उपचार से किया, यानी व्यवहार नय है, उपचार नय है। और यह भी लक्षण कैसा है, व्यवहार नय है। आगम भाष्य का व्यवहार नय, यानी इसको कहा अशुद्ध संग्रह। अशुद्ध नय का मतलब है अशुद्ध संग्रह। तो मतलब यह हुआ कि 80 लोग प्रशमादि भाव वाले हैं, वे सरा सम्यक है। तो तत्वा सिद्धांत में कितने लोग रहे, तो समझो 55 लोग रहे सम्यक की। तो बाकी के जो 25 लोग हैं उनको तत्वार्थ श्रद्धा नहीं, इसलिए मिथ्यात्व में गया। अब ये भी देखिए, ये भी सच्चा लक्षण नहीं। ये बताते हैं वीरसेन स्वामी करणाण योग का ग्रंथ, धवला जैसा ग्रंथ बताता है। कैसे, अथवा तत्वरुचि ही सम्यक्त्वम। तत्वरुचि का मतलब शुद्धात्मानुभूति। इसको लक्षण क्या दिया, तत्वरुचि। तत्वरुचि का अर्थ है निज शुद्धात्मानुभूति। यह आगम का नय कौन सा दिया है, अशुद्धतर नय, मतलब अशुद्धतर, अशुद्धतर संग्रह नय है, अशुद्धतर संग्रह नय है, निश्चय नय का लक्षण है। तो समझिए इसमें 80 लोग थे, इसमें 55 लोग थे,
लेकिन आत्मानुभूति वाले कितने लोग बचे? तो समझिए 30 लोग ही इसमें अनुभव करने वाले हैं। उदाहरण के लिए है तो कितने लोग हैं? 50 लोग मिथ्यात्वी रहे। ये कोई आत्मानुभूति वाले लोग नहीं। तो तत्वरुचि का मतलब जब धवलाकार कहते हैं, धवलाकार पहले हुए हैं, बाद में जैसनाचार्य जी हुए हैं। तो जैसनाचार्य जी समय सार की दूसरी गाथा की टीका में इस तत्वरुचि को उपयोग करते हैं। जैसे देखिए समय सार गाथा नंबर 2, स्व समय पर समय की व्याख्यान करते समय जैसनाचार्य जी बताते हैं, सच जीवा चारित्र दर्शन ज्ञान स्थितः यदा भवति तदा काले तम एव जीवं ही स्फुटं स्वसमय जानी तथा ही विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावे निज परमात्मनि। यह सप्तमी विभक्ति है, यानी आत्मानुभूति का विषय है। विशुद्ध यानी शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप निज परमात्मा का है ना, यत् रुचि रूपम सम्यक दर्शन। वो रुचि रूप को सम्यक दर्शन कहा, अनुभूति रूप को सम्यक दर्शन कहा। क्या लगना चाहिए? तो ये चतुर्गुण स्थान से शुरू हुआ। 13 गाथा समय सार की है, उसका जो शीर्षक दिया है उसको भी हम लोगों ने देखा था। सम्मिति कहो, अनुभूति कहो, एक अर्थ है। तो यह है वास्तविक सम्यक दर्शन का लक्षण। और प्रशमादि और तत्वार्थान यह लक्षण व्यभिचारी है। समय सार की 13 गाथा की टीका में जैसनाचार्य जी लिखते हैं, जो नव पदार्थ है भूतातेन ज्ञातः संतः ते एव अभेद उपचारेण सम्यक्त विषयत्वात् व्यवहार सम्यक्त्व निमित्तम भवति। तो व्यवहार सम्यक्त्व के निमित्त है, यानी ये वास्तव लक्षण नहीं, वास्तविक लक्षण यह है, स्वसंवेदन ज्ञान है, ऐसा निर्णय हो जाता है। तो धवलाकार भी वही बात कहते हैं, कर्णानुयोग भी यही बात कहता है, और द्रव्यानुयोग भी यही बात कहता है। अब देखिए जो पंचास्तिका संग्रह है गाथा नंबर 172 की टीका में अमृत चंद्राचार्य जी लिखते हैं, ये केवल व्यवहार अवलंबिनः ते खलु भिन्न साध्य साधन स्वभाव अवलोकनेन अनवरतम नितराम खिद्यमानः मुहुर्मुहुर् धर्मादि श्रद्धानुरूप अध्यवसाय यह अनुसूत चेतसः प्रवृत्त संस्कार अधिरोपित निश्चय विकल्प जाल अधिरोपित निश्चय ने विचित्र विकल्प जाल कल्मासित चैतन्य वृत्तयः समस्त यतिवृत्त समुदाय रूप तप प्रवृत्ति रूप कर्मकांडोक्त मराचलितः कदाचित् रोचमानः कदाचित् विकल्पयन्तः कदाचित् किंचित् आचरन्तः दर्शनाचरणाय कदाचित् प्रशाम्यतः। तो इस गाथा में दिया प्रशम भाव, प्रशाम्य भाव दिया, फिर क्या दिया? प्रशाम्यतः कदाचित् संवेद्यमानः, मतलब क्या हुआ? संवेद। फिर क्या दिया? कदाचित् अनुकंपमानः, तो क्या दिया? अनुकंपा। मानः कदाचित् आस्तिक्यम उद्वहन्तः, अनुकंपा और आस्तिक्य।
तो इस टीका में यहाँ कहा है कि यह होते हुए भी, बाकी सब लिखा है, यह होते हुए भी क्या हुआ, शुभ भाव परिणति हुई और मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि रहा। बीच में आप पढ़ लीजिए सब बातें, आप, मैं वहां का आगे का पढ़ता हूं पंक्ति। तो ऐसा होते हुए भी ज्ञान चेतना मनागपि संभावयन्तः, तो शुद्ध आत्मानुभूति बिल्कुल लेता नहीं। तो यह प्रशमादि भाव कैसे हुए, मिथ्यात्व में भी गए और सम्यक्त्व में भी गए। तो धौलाकार एक रहते हैं, वही बात, इनको व्यभिचारी लक्षण कहा। तो लोगों ने गलती क्या की है कि यह जो लक्षण है बहिरंग अभिव्यक्ति लक्षण कहा है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में आचार्य जी ने खुला किया है, यह बहिरंग लक्षण है, मतलब अंतरंग लक्षण नहीं। शुद्धात्मा होगा यह लक्षण नहीं। तो इसलिए यह मिथ्यात्व में भी जाता है और सम्यक्त्व में भी जाता है, इसलिए यह अतिव्याप्ति दोष युक्त है। तो अन्य आगमों से भी मेल खाता है, यानी सच्चा आगमार्थ हो गया। अब देखिए जैसनाचार्य जी जो तौलनिकता देते थे उनकी तात्पर्य में और देखिए 36 विचार मारुड़ो मनोरहेशु इत्यादि उस गाथा की टीका में जैसनाचार्य जी लिखते हैं, निश्चय रत्नत्रय साधके, नहीं पहले जरा उसके, निश्चंकादि अष्टगुण व्याख्यानम निश्चय मुख्यत्वेन व्याख्यातम। नो, यहाँ जो कथन किया तो निश्चय की मुख्यता से व्याख्यान किया, यानी शुद्ध आत्मानुभूति की दृष्टि से व्याख्यान किया। निश्चय रत्नत्रय साधके व्यवहार रत्नत्रय स्थितस्य सराग सम्यक दृष्टेः अंजन चौरादि कथारूपेण व्यवहारणेन यथासंभवं योजनीयम। तो मतलब क्या है, सराग सम्यक दृष्टि, यह कैसा शब्द है, सराग सम्यक दृष्टि भी अपी शब्द डाला है, अंजन चौरादि कथारोप दिया है, यानी तुलना किसी की द्रव्यान योग का कथन और उसके साथ प्रथमान योग। तो यह कथन कैसा रहा, व्यवहार नहीं का है, तो इसमें क्या रहता है, अतिव्याप्ति दोष होता है। यह कभी यहाँ सम्यक तो कहेंगे तो कभी मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक्ति कहेंगे, कभी सम्यक दृष्टि को भी सम्यक तो कहेंगे। और द्रव्यान योग जो है आत्मानुभूति हो तो सम्यक्ति, आया ख्याल में। तो ऐसा चलता है। तो अंजन चौरादि कथा क्या है, कथा यानी प्रथमान योग। तो ये सब तौलनिकतादि प्रशमादि भाव जो है ये वास्तव में व्यभिचार है, यानी उपचार का कथन हो तो उपचार लगाना, निश्चय का कथन हो तो निश्चय लगाना, इसी सूक्ष्मता है। यह बातें दी है उन्होंने। इसलिए अब देखिए फिर भी सवाल किसी किसी का खड़ा हो जाए कि भाई फिर उन्होंने वीतराग शब्द ही रखना था, सराग सम्य ऐसा क्यों लिखा। तो उसकी समय सार की गाथा 96 में वे खुद उसका कथन करते हैं, शंका उठाकर, ननु वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान विचार काले वीतराग विशेषम किम इति क्रियते प्रचुरेण भवद्भिः किम सरागपि स्वसंवेदन ज्ञानमस्ति। अत्र उत्तरम विषय सुखानुभवानंद रूपम स्वसंवेदन ज्ञानम सर्वजन प्रसिद्धम सरागमपि अस्ति। तो किसको रहा, सराग भी हो सकता है, और जो स्वसंवेदन होता है, जो यदि सविकल्प स्वसंवेदन हो तो सराग भी होता है। प्रवचन सार की 80 गाथा में दिया है। तो उसी समय सरागता है, अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण घटित होते हैं, और जब वीतराग संवेदन होता है तो निर्विकल्प होता है। एक बात दी है ख्याल में, तो इससे फर्क हो जाता है।
तो सराग सम्यक दर्शन शब्द क्यों रखा? ऐसी शंका बार बार खड़ी हो जाती है। तो कैसे किए जाते हैं? जो जीव आगम प्रथमान योग की भाषा को जानते हैं, आगम भाषा कहो, प्रथमान योग की भाषा कहो या चरणार्थ योग की भाषा कहो, इनको आगम भाषा कहते हैं। द्रव्यान योग को अध्यात्म भाषा कहते हैं, अध्यात्म भाषा कहते हैं। तो यहां ये बताया जाता है, तौलनिकता बताई जाती है। तो कैसे है? प्रथमान योग पढ़ा हुआ है, कुछ कथाएं सुनी हुई है, कुछ लोक व्यवहार मालूम है। सामान्य रूप से तो कोई भी कहेगा मुनि है सो वीतराग है, गृहस्थी है सो शराब है। ये तो प्रथमान योग की लौकिक व्यवहार की बात है। तो जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो शिष्य जो भाषा बोलता है उसी भाषा में शिष्य को समझाना पड़ता है। जैसे माँ होती है, माँ जब अपने बच्चों को समझाती है तो कैसे बोलती है ना? जब छोटा बच्चा आया है तो बुलाने है ना, बुलाने किसको है? अपने पति को बुलाना है। तो लड़का जब छोटा है तो उसको क्या कहती है? पिताजी को बुला। मतलब माँ के पिताजी को बुलाना है कि लड़के के पिताजी को बुलाना है? वहां तो बुलाना है, वो औरत चाहती है अपने पति को, लेकिन पति न कहकर क्या कहती है? पिताजी को बुला। यानी बच्चे को जो मालूम है, क्या मालूम है? वे पिताजी हैं, इसलिए उनको बुलाना है ना, दादा नाना को बुलाना नहीं। उस लड़का जो है उसके पिताजी को बुलाना है। तो वह जिसको पिताजी कहता है उसको पिताजी कहकर वह बुलाती है। नहीं तो व्यवहार गलत होगा। यदि पति को पिताजी कह डाले वह निश्चय से तो गलत होगा, और वैसा व्यवहार करोगे तो गलत होगा। समझना जैसी बात है। तो ऐसी बात करते हैं। आप कहेंगे कि लोक व्यवहार है, ऐसा समय सार बात करता है क्या? है समय सार ऐसा बात करता है क्या? अमृतचंद्र आचार्य तो अध्यात्म क्षेत्र में बहुत ऊंचे व्यक्ति है। जैन हो या अजैन हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, ये अमृतचंद्र की आचार्य की टीका को सब लोग पसंद करते हैं, है ना। वे अमृतचंद्र आचार्य जी समय सार की टीका में ऐसा भाषा प्रयोग करते हैं। गाथा नंबर 67। हृदय तक पहुंचना चाहिए। है ना। देखिए क्या कहते हैं, जो गाथा है ना, पज्जत्ता पज्जत्ता में पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहुमा बादराय के चैव देहस्य जीव संना सुत्ते व्यवहार दूत। उसकी टीका करते हैं। अमृतचंद्राचार्य जी टीका करते हैं। यत् किल बादर सूक्ष्म एकेन्द्रिय द्वित्रि चतुपंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याप्तः इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे जीव संज्ञात्वेन उक्ताः अप्रयोजनार्थः पर प्रसिद्ध्या घृत घट वक्त व्यवहारः। कैसी बात लिखी है? पर प्रयोजनार्थ, है ना, पर प्रसिद्ध्या, दूसरों को समझाना है। अप्रयोजनार्थ बात कही। जैसे माता ने कहा था पिताजी को बुलाओ, तो अप्रयोजन बात है। बुलाना है पति को, अप्रयोजन वाला शब्द है, उसके दृष्टि से अप्रयोजनीय है, यानी योग्य नहीं है। लेकिन बालक को मालूम नहीं, इसलिए उसको जो मालूम है वह बात कही जाती है। वैसे यहाँ कहते हैं जो अज्ञानी जीव है उनको मालूम नहीं, तो पर प्रसिद्ध,
अज्ञानी जिनको जो शब्द प्रसिद्ध है वह उपयोग में लाया जाता है। कैसे? घृत घटवत व्यवहार, यथा ही उसका स्पष्टीकरण किया हुआ है ना। कस्यचित् आजन्म प्रसिद्ध एक घृत कुंभस्य सदितर कुंभ अनभिज्ञस्य प्रबोधनाय यहायं घृत कुंभः सः मृण्मयः न घृतमयः इति तत्प्रसिद्ध्या कुंभे घृत कुंभ व्यवहारः। तथा अस्य ज्ञानिनः लोकस्य आसंसार प्रसिद्ध अशुद्ध जीवस्य शुद्ध जीव अनभिज्ञस्य प्रबोधनाय यः अयं वर्णादिमान् जीवः सः ज्ञानमयः न वर्णादिमयः इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमत् व्यवहारः। भाषांतर देखिए, जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध यानी ज्ञात हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को न जानता हो, उसे समझाने के लिए, शब्द क्या है? उसे समझाने के लिए, ऐसा जो यह घी का घड़ा है वह उसे घी का घड़ा जानता है, मृण्मय है नहीं जानता, मिट्टी का है या नहीं जानता, तो क्या जानता है? घी का घड़ा, ऐसा जानता है। तो वह उसको जानता है। वे शब्द ले लिए और संकेत किया। अमृतचंद्र जी बात करते हैं, हम क्या करें, है ना? वैसे आगे दिया है, यहाँ सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं है, इस प्रकार समझाने वाले के द्वारा घड़े में घी का घड़े का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध यानी ज्ञात है, अन्य शब्द मालूम नहीं। उसी तरह से देखे, इसी प्रकार इस अज्ञानी लोग को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, ज्ञात है। वह शुद्ध जीव को नहीं जानता, उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए जो यह वर्णादिमान जीव है, तो वह कहता है वर्णादिमान, तो वे शब्द लिए जाते हैं। वैसे, उस तरह से जो जीव प्रथमान योग चरणान योग को जानता है या करणान योग को ही समझे, असंयम कहता है, तो उस दृष्टि से आगम भाषा कुछ अल्प परिचय है। वह ऐसी भाषा ही जानने वाले जो लोग हैं, इस भाषा से क्या कहते हैं? सराग सम्यक दृष्टि। यह शब्द का उपयोग करते हैं तो वे 4, 5, 6 गुण स्थान वाले के लिए भी उपयोग करते हैं। तो द्रव्यानुयोग की भाषा तो ऐसा ही नहीं है। द्रव्यानुयोग क्या कहता है? द्रव्यानुयोग कहता है वीतराग सम्यक, वीतराग सम्यक दृष्टि, यह कहता है। तो यह वीतरागत्व चतुर्थ गुण स्थान के प्रथम उपशम के समय बहुत से लोगों को परिचित नहीं, प्रसिद्ध नहीं, ज्ञात नहीं। इसलिए 2 से 1, 202 गाथा में पूछा भी, भरत कुमार सगर राम पांडव आदि कुमार अवस्था में रागी थे कि नहीं? हम तो कहते हैं सराग सम्यक दृष्टि थे। तो रागी थे तो उनको शुद्धात्मानुभूति वाला वीतराग सम्यक नहीं था, ऐसे कहो। उनके पास तो पर्याय में अवृत्ति हो तो अप्रत्याखान आदि कषाय है, देशवृत्ति हो तो प्रत्याखान आदि कषाय है, 6ठे 7वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक संज्वलन कषाय है। तो वे तो रागी थे, चाहे तो बुद्धि पूर्वक 6ठा गुणस्थान लोग 7वें से छोड़ दो, तो रागी थे। तो उनको तो कैसे परमाणु मात्र राग था ना जी, तो राग था तो उनको मिथ्या दृष्टि कहो, सम्यक दृष्टि मत कहो।
और अज्ञानी लोगों ने उसकी पंक्ति को छोड़कर यह अर्थ कर दिया और कहने लगे चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं होता है, केवल प्रसमादि भाव है, सम्यक दृष्टि है। तो कहा है वे अज्ञानी है। मैं क्या कह रहा हूं? जो आचार्य की बात है वह कह रहा हूं, वस्तु स्वरूप की बात है वह कह रहा हूं। तो उनके ऊपर वात्सल्य भाव रखकर जैसेनाचार्य जी द्रव्याण योग का प्रथमाण योग के साथ तौलनिक अध्ययन देते हैं, वे जानते हैं सराग सम्यक दृष्टि। तो वे वैसी भाषा बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि जिसे तू चतुर्थ गुण स्थान वाला सराग सम्यक दृष्टि कहता है, वह यहाँ द्रव्याण योग में वीतराग सम्यक दृष्टि है। वह भले ही उपशम सम्यक्त वाला हो, अंतर्मुख के लिए हो, तो भी निज शुद्धात्मानुभूति वाला है। निज शुद्धात्मानुभूति निज शुद्धात्मानुभूति वाला है, यह सिद्धि करती है। तो लोग पूछते हैं सराग सम्यक दृष्टि शब्द रखा है जी, और आप वीतराग डालते हैं, आप मनगढ़ंत बातें रचते हैं, आपकी दिल की बातें चलती है, हम लोगों की कुछ सुनते नहीं, आगम की कुछ गलती ही गलती करते हैं। कहाँ के आए हैं महाराज? महाराज है इसलिए क्या कहे, हम कह नहीं सकते, हम बड़े गृहस्थी, और महाराज दूसरे आए तो भी क्या करेंगे आप? हटवादी लोगों को, हटवाले को कौन समझाए? आप ऐसे आए हैं, चुप बैठे भी नहीं रहते, बात भी करते हैं और ढिंडोरा पीट के करते हैं, कैसे आदमी को समझाए? अरे हमको समझाने के पहले आप समझो ना जरा इसको कि आप जीवन में क्या करते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वो भी कहता है ना, छोटा सा बालक है, भाई को बुलाना है ना, भाई का लड़का है, भाई को बुलाना है, लेकिन यदि उस बालक को कहा जाए भाई को बुलाओ, तो वो क्या करता है? उसका जो बच्चे का छोटा भाई है, यानी है ना, वो दूसरे को लेता है, यानी इसके भाई को नहीं लाता। तो उसको समझाने के लिए कहते हैं तेरे पिताजी को बुला, यानी क्या कहते हैं? कभी तेरा भी शब्द नहीं कहा, पिताजी को बुला। क्यों? तो किसको बुलाया उसने? उसने अपने पिताजी को बुलाया है, यानी बराबर इसके भाई को बुलाया है। तो ऐसी जो जनता अज्ञान जनता है, वे जानते हैं कि सरागी है, तो इनको क्या कहेंगे? यह शब्द करते हैं, लेकिन बताते यह है। और यह शब्द कैसा है? यह लक्षण है, वह कोई सम्यक दर्शन नहीं। लोग की चर्चाएं चलती है, पेपर में, मासिक में चलती है बातें, लेकिन पढ़ना चाहिए कि कैसा है, क्या नहीं, आगे पीछे के संदर्भ लेना चाहिए। अर्थ करते समय बहुत जिम्मेदारी होती है। भगवान ने कहा है शब्दार्थ होगा, नयार्थ होगा, और क्या होगा? आगमार्थ होगा, मतार्थ होगा और भावार्थ होगा। तो आगमार्थ भी दिया आपको, कैसी बात है? गलत हो तो सोचो, निकालो। तो अज्ञानी जीव को समझाते हैं, तो ऐसी बातें समझाते समय क्या करना चाहिए? धीरे धीरे उसको समझाए तो समझ जाए, अभिनिवेश न रखे तो समझ जाए, बात कुछ गलत नहीं होती। तो ये आगमार्थ भी मिला आपको, कुछ गलती नहीं रही। तो इसलिए वहां सराग सम्यक दर्शन शब्द रखा है, लेकिन जहां जहां सराग सम्यक है वहां वहां मिथ्यात्व ऐसा नहीं, ख्याल रखना।
तो यह कभी मिथ्यात्व के लिए प्रयुक्त किया जाए या कभी सम्यक दृष्टि निश्चय सम्यक को भी प्रयुक्त किया जाता है। आगे पीछे की पंक्तियां देकर शब्द देकर अर्थ होते हैं। तो देखिए सत्यान्नव गाथा में क्या रखा है, बहुत महत्व की बात है। आगे पीछे की पंक्तियां देखिए क्या लिखा है। गाथा में लिखा है जो सम्यक ज्ञानी होता है वह सब कर्तृत्व छोड़ता है। कुंद कुंद यह बताते हैं, अमृत चंद्र ही बताते हैं, अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो वह सब कर्तृत्व छोड़ता है। तो जयसेनाचार्य जी कैसे हैं? यहाँ जो कथन है पद्धति है, दिगंबर जैनों में कथन पद्धति जो है, पूर्वाचार्य हो उत्तराचार्य हो, उनमें कथन में एक भाव आएगा, कभी बदल नहीं होगा। जैसी वस्तु है वैसी कहेंगे, मूलभूत वस्तु स्वरूप वैसा ही कहा जाता है। ये महत्व की है। कई परदेशी संशोधकों ने सिद्ध किया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, नैज्ञता डालेंगे बस। जैसे वीरसेन स्वामी ने प्रशमादि भाव, तत्वार श्रद्धा और तत्वरुचि तीनों को नए दे के कथन किया, यानी अभिप्राय गलत नहीं करते। महत्व की बात है, ख्याल रखना है। अब राजवार्तिक पढ़ो, यानी तत्वार सूत्र पर श्री अकलंक देव ने उसमें टीका की है सूत्रों पर। वे एक शब्द आ जाए अंत तो उसकी अनेक व्याख्याएं देंगे, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है ये शब्दार्थ देंगे, उसमें से कौन सा अर्थ यहां लेना चाहिए वे कहेंगे। और एक अर्थ के बदले समझो वहां 10 अर्थ है तो उसमें से समझो एक को कहीं चुना तो उसका अर्थ संदर्भ देकर आगे पीछे कहेंगे। दूसरा अर्थ कोई प्रयुक्त करना हो, वहां नए से बैठता हो, आगम से गलती नहीं होती हो तो दूसरा अर्थ करने पर ही दिखाएंगे और अन्य 8 प्रकार के अर्थ छोड़ देंगे। वे यहाँ अर्थ नहीं है ऐसा कथन करेंगे। यह पद्धति है। तो यहाँ देखिए कैसा लिखा है, सब देखिए शुभाशुभ सर्वकर्म कर्तृत्वं च मुंचति। कब निश्चय चारित्र बिना भावी वीतरा सम्यक दृष्टि ही भूतवा, यानी शुद्धात्मानुभव लेते हैं तो शुभ अशुभ शुद्ध सभी पर्यायों का कर्तृत्व छोड़ते हैं। तो यह कहाँ बैठा, प्रथमोपम सम्यक चतुर्गुण स्थान में हुआ, उसी में भी यह सब छुटा। इससे छुटा ऐसा नहीं, अब वो प्रश्न खींचेंगे, पहले यहाँ समझो। तो चतुर्थ गुण स्थान से सिद्ध तक तो सब भीतरा सम्यक दृष्टि है। प्रथम शम सम्यक से यानी क्षेप शम सम्यक, क्षय सम्यक सब आए चतुर्थ गुण स्थान पर। यहाँ स्टार्ट होता है ना अनादि मिथ्या दृष्टि, पहले प्रथम शम सम्यक होता है, क्षेप शम नहीं होता, क्षयिक नहीं होता, पहले प्रथम क्षम सम्यक होता है। इसीलिए करणायोग पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हाँ? केवल द्रव्यानुयोग नहीं, उसका भी अध्ययन होना चाहिए तो समझ में आ जाता है रस। जाति अपेक्षा सबका सम्यक दर्शन समान है, ये भी देख लीजिए। वीरसेन स्वामी ने लिखी हुई टीका है, पहली किताब, पृष्ठ नंबर 398 398। क्या लिखा है? सूत्र जो है 145 145 सम्मायिटी खैय सम्मायिटी असंजय सम्मायिटी पहुड़ी भा जाव अजो केवलिप्ति। उसकी टीका में वीरसेन स्वामी लिखते हैं, हिम तत्सम्यक्त्वगत सामान्यम इति चे त्रिषु अपि सम्यक दर्शनेषु यः साधारण अंशः तत्सामान्यम क्षायोक्षमिक क्षायोक्षमिक औक्षमिकेषु परस्परतः भिन्नेषु किम सादृश्यम इति चेत्। तो शंका पूछता है,
सम्यक्त में रहने वाला वह क्या वस्तु है? समाधान, तीनों ही सम्यक दर्शनों में साधारण धर्म है, वह सामान्य शब्द से यहाँ पर विवक्षित है। शंका, क्षयिक, क्षयक्षमिक, औक्षमिक सम्यक दर्शनों के परस्पर भिन्न भिन्न होने पर सदृशता क्या वस्तु हो सकती है? यानी शंकाकार यह कहना चाहता है कि यानी भिन्न ही है, समान नहीं ही है, ऐसा शंकाकार कहना चाहता है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी जवाब देते हैं, ना, ये ऐसी बात नहीं, तू जो कहता है वे केवल भिन्न ही है, उनमें कुछ समानता नहीं है, यह तेरा कथन झूठ है, गलत है। क्योंकि क्या कहते हैं, तत्र यथार्थ श्रद्धाणं प्रति साम्य उपलम्भा, तो क्योंकि उन तीनों सम्यक दर्शनों में यथार्थ श्रद्धान के प्रति समानता पाई जाती है, ऐसी बात है। उपशम सम्यक्त हो, क्षेपशम सम्यक्त हो, क्षयिक सम्यक्त हो, तीनों में समानता है। प्रथमोपशम सम्यक्त हो, द्वितीयोपशम सम्यक्त हो, क्षेपशम सम्यक्त हो, क्षयिक सम्यक्त हो, चारों में समानता है। कैसे? यथार्थ श्रद्धान के प्रति कौन सी यथार्थता? ये द्रव्याणियों की बात है। कौन सी यथार्थता? निज शुद्धात्मानुभव, निज शुद्धात्मा के प्रति यथार्थ श्रद्धान है। तो निज शुद्धात्मा क्या चीज है? तो इसी धौला के पहली किताब पृष्ठ है ना, पहली किताब है पृष्ठ 35 पर लिखा जीव मंगलम, और उसके बाद लिखा कियत चिरम मंगलम 37 पेज पर, है ना। तो ये बातें दिए हैं, एक जीव अपेक्षया अनादि अपरिवस्तम सादि अपरिवस्तम सादि सपरिवस्तम इति त्रिविधम। तो मंगल कितने हुए? 3। सादि शांत शुरू होके अंत होने वाला, और सादि अनंत शुरू होके अनंत काल तक रहने वाला, और तीसरा अनादि अनंत मंगल, है ना। कथम अनादि अपरिशुद्धता मंगलस्य? तो पूछता है अनादि अनंत मंगल कैसे हो सकता है जी? मिथ्या तो होता है, अशुद्ध होता है, फिर मुक्ति होती है, कैसे जी? शंका का पर्यायचिक में से पूछता है। आचार्य सी जवाब देते हैं द्रव्यार्थी नय अर्पणया। तो पर्यायचिक नय से देखता है, हम पर्यायचिक नय से बात नहीं करते, द्रव्यार्थिक नय से एक जीव में अनादि अनंत मंगल है। तो फिर पूछता है तथा च मिथ्या दृष्टि अवस्थायां मंगलत्वं जीवस्य प्राप्नोति इति चेत्। चुप नहीं बैठा, शिष्य पूछता है, छोटे शब्द में पूछा, समाधान नहीं हुआ, फिर स्पष्ट किया मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी मंगलत्व जीव को प्राप्त होगा। आप कैसी बात करते जी? आचार्य को पूछता है, विनय से पूछता है। तो आचार्य भी प्यार से जवाब देते हैं, न ऐसा दोष, इष्टत्व, ऐसी बात है, ऐसा दोष नहीं जी। क्यों? हमें इष्ट है, अनादि अनंत मंगल ही हमें इष्ट है। उसको ज्ञान में लेगा, श्रद्धा में लेगा, प्रतीति में लेगा, अनुभव में लेगा, अनुभूति में लेगा, तो मोक्ष मार्ग पर आएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए इष्ट है, बहुत प्रियकर है ना। कैसी बात है? जो समय सार की बात है वे बात यहाँ बता। तो यथार्थ श्रद्धा किसके प्रति? अपने निज स्वभाव के प्रति, निज ध्रुव पारिणामिक भाव के प्रति। तो शंका कर क्यों बैठता क्या है? तो उसको शंका आती है, तो उसकी ही शंका को खत्म करते हैं। शंकाकार पूछता है ऐसा हो तो मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद में भी मंगलत्व आएगा? तो जवाब देते हैं न मिथ्यात्व वृत्ति प्रमादाना मंगलत्वं तेषां जीवत्व भाव। ऐसी बात है, मिथ्यात्व वृत्ति, कषाय, प्रमाद, योग, ये प्रमत्तता में मंगलत्व नहीं है। क्यों? कि उनमें जीवत्व नहीं, पर्याय है। ध्रुव में जीवत्व है, शुद्ध पारिणामिक भाव में जीवत्व है, भव्यत्व अभव्यत्व में जीवत्व नहीं।
तो निज शुद्ध आत्मा अनुभव होना चाहिए। उसे कहते हैं निज शुद्ध आत्मा को अकर्ता, उसी की प्रतीति को कहते हैं अकर्ता की प्रतीति, तब सम्यक दर्शन होता है। यह सब ठीक है महाराज आने के लिए। तो इन पंक्तियों के अर्थ से यह भी सिद्ध होता है, जो केवल अशुभ कर्म कर्तृत्व छोड़ता है, ऐसा जी सरासर में दृष्टि शब्द होते हुए भी मिथ्या दृष्टि सिद्धि हो गई ना। आगे की पंक्ति से पीछे की पंक्ति का अर्थ निर्णित हो गया। तो दिल की बात नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं, सिद्ध बात है। आया ख्याल में? तो यह भी किस लिए करना जी? कर रहने तो क्या है? नहीं, हमको यह शंका है कि इस कर्तव्य को तो हम समझो उपशम सम्यक एक अंतर्मुहूर्त, उनकी तो बात नहीं रही, लेकिन सवाल पर रह जाता है क्षेपशम सम्यक्ति का और क्षायिक सम्यक्ति का। तो हम अकर्ता हो गए, अनुभव किया कि अकर्ता हुए, तो क्या व्यापार धंधा नहीं होगा, दाना की क्रिया नहीं होगी, भगवान की भक्ति नहीं होगी। और भगवान की भक्ति नहीं होगी तो आप महाराज नहीं रहेंगे। पहले आप ही बाधित हो गए, आप सम्यक दृष्टि नहीं रहे। दूसरों की तो बात अपने पर खुद पर विचार करो, बीतती है। क्यों? तो आप ही बात कर रहे हैं ना, पट्टा चल रहा है। तो ये विकल्प नहीं है क्या? ये प्रमत्त अवस्थाएं नहीं क्या? बीच में बने हो सप्तम गुण स्थान, लेकिन ये प्रमत्तता नहीं तो झूलते हैं ना छठे सप्तम में। तो आप पर भी बीतेगी, और हम लोग जो अव्रती गृहस्थी है, देशव्रती है, तो भी उन पर बीतेगी। ये कैसे सवाल? तो करता कुछ नहीं होना, फिर करता कुछ नहीं करना, तो कैसे ये हमको अटपट लगती है बात। जब सम्यक दृष्टि को करता निर्णय किया, लेकिन बीच का पट्टा जरा हमको उद्वेलित कर देता है ना, शंकाएं पैदा करता है, डामाडोल हो जाता है चित्त। तो चित्त का जरा समाधान कीजिए। तो ये समाधान देखिए, वह मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन। श्रद्धा की रेखा खींची गई है, एक ज्ञान की रेखा है, लाल है इसलिए मिथ्या ज्ञान। तो ऐसा जब जीव था, पर का विचार चलता है, अंतर्मुहूर्त चलता है, लेकिन इस समय कैसे भाव थे? कर्ता भाव थे। पर का वेदन था, यहाँ निज ध्रुव का वेदन हुआ, वस्तु स्वरूप के आधार पर वेदन हुआ, तो अकर्ता भाव आया। शुद्ध आत्मानुभव हुआ, सफेद लिखा, खड़ी लाइन सरल लिखी, शुद्ध भाव हुआ, शुद्ध पर्याय प्रकट हो गए। यहाँ खड़ी श्रद्धा की रेखा लिखी, सफेद है, वह सम्यक दर्शन है। तो यह सम्यक दर्शन चलो है। यह अनुभव कितनी देर के लिए हुआ? क्षण मात्र के लिए हुआ। फिर यह सम्यक सहित सविकल्प अवस्था में चल रहा है। समझो भक्ति की तो शुभ भाव हुए, यहाँ कुछ दान दिया तो दान के प्रति शुभ भाव हुआ, तो यह शुद्धोपयोग हो गया था। शुद्धोपयोग है ना, इस समय शुद्धोपयोग हुआ, शुद्धोपयोग से सम्यक दर्शन हुआ। तो इस समय अकर्ता है, इस समय भक्ति दान करते हुए क्या है? यह सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कहा जाता है श्रद्धेय विषय निज ध्रुव है, तो इस शुभोपयोग के समय भी वह अकर्ता है, क्योंकि श्रद्धा उपयोग रूप से निज ध्रुव पर ही वेदन करती है। ज्ञान की लब्ध रूप अनुभूति से वह अकर्ता है। उपयोग रूप से जो भाव है वे विकल्प के हैं, वे यहाँ गिनती में नहीं लेते हैं। जब समझो दान दिया, थोड़े देर से कुछ पर कार्य हुआ, क्रोध हुआ, अशुभ भाव हुए, तो भी सम्यक दर्शन श्रद्धा है, अनुभव है, लब्ध रूप अनुभूति है,
तो यह शुभ का करता नहीं, अशुभ का करता नहीं। फिर कोई समझो कोई पश्चाताप किया, क्रोध किया था, शुभ भाव हुआ तो भी उसका करता नहीं। और आगे चल के कुछ तत्व विचार आया, फिर स्वभाव का वेदन किया, निज ध्रुव का, निज आत्मा शुद्ध भाव हुआ, उस पर्याय का भी करता नहीं, क्योंकि अकर्ता की प्रतीति है। फिर कोई विकल्प आवे, सविकल्प हो जाए तो भी उसका करता नहीं। ऐसी विषय भी कैसा था, पर था, कर्ता भावी रहा। यानी कोई कहो, यह कहे कि माता पिता दुख देते हैं तो कर्ता भाव रहा। फिर समझो कोई माता पिता को छोड़ दिया, कहने लगा भगवान दुख देते हैं, लोग कहते हैं ईश्वर दुख देता है तो करता रहा। कोई कहे कर्म दुख देते हैं तो करता रहा। मिथ्या है ना श्रद्धा, तो श्रद्धा का विषय पर है तो उनके प्रति राग द्वेष करता है। समझो कोई अहंकार नष्ट करने के लिए कहता है कि यह जो समारंभ हो गया तो भगवान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने ही क्या किया, यह बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसा कहा तो अपना अहंकार कम किया ऐसा लगता है। यानी लेशा कुछ मंद हो गई, लेकिन वास्तव में श्रद्धा भगवान करता है। इसका मतलब क्या हुआ, श्रद्धा मिथ्यात्व के तरफ रहा, मिथ्या दर्शन रहा तो कर्ता भाव रहा, तो वास्तव में वह अकर्ता की प्रतीति नहीं करता, अहंकार नष्ट नहीं होता। जब यह वस्तु विज्ञान जानता है और स्वभाव का वेदन करता है तो ध्रुव दृष्टि से अपने में कोई परिणाम नहीं, तो खुद की पर्याय का परिणाम का करता नहीं और लोगों की पर्याय का भी परिणाम का करता नहीं। सूक्ष्म बात है, समझने जैसी है। क्यों, तो जब ध्रुव अकर्ता है, प्रतीति अकर्ता की है, तो अकर्ता भाव है कि किसी के प्रति मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कर्म के प्रति राग द्वेष नहीं, गुरु के प्रति राग द्वेष नहीं, भगवान के प्रति राग द्वेष नहीं। भले यह भक्ति करता हो लेकिन मोह राग द्वेष नहीं है ना, ख्याल रखना। तो यह हो जाता है, इसका क्यों उपयोग किया जाता है, तो ये वस्तु वैसी है, वैसी प्रतीति की है, इसलिए शांति है, समाधान है, और श्रद्धा उधर जुड़ी हुई है, इसलिए दुनिया में कुछ गड़बड़ करने के लिए जाता नहीं, ये परिणमन हो जाता है। नहीं तो समझो मुनि के लिए सिद्ध कीजिए तो मुनि क्या करेगा, यह वस्तु विज्ञान नहीं तो कहेगा क्या जी हमको तीर्थ क्षेत्रों का रक्षण करना है, दुनिया को समझाना है, तो गड़बड़ मचेगी, तो मोह राग द्वेष हो जाएंगे, आकुलित हो जाएगा। नहीं तो जंगल में बैठा है, किसी ने कहा तो उस पर रत हो जाएगा और कहेगा बच्चों का रक्षण करना है, चलो घर। खुद नहीं गया तो लोगों को कहकर घर का कार्य करेगा, तो करता भाव है। दूसरी बात देखिए, समझो श्रेणी राजा है, उसने तो उपसर्ग किया था, तो जब ध्यान करने के अन्य समय में विकल्प आवे तो उस समय यदि श्रद्धा उधर जावे तो मैंने ही तकलीफ दी, इसके टेंशन आ जाएगा, मैं ही अशुद्ध था, तो ध्रुव में मिलाने से तकलीफ होगी, पर वैसे वह करता नहीं था, मगर दुनिया तो ये करती है ना। तो वो विकल्प तोड़ने के लिए मैं भूतकालीन पर्यायों का भी करता नहीं, वर्तमान पर्याय का भी करता नहीं, और भावी पर्यायों का भी करता नहीं। ध्रुव से कैसा है, शाश्वत शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा हूं, तो उन पर्यायों का करना धरना कुछ नहीं रहा, इसलिए जिम्मेदारी नहीं आई, जिम्मेवारी कुछ नहीं आई, तकलीफ कुछ नहीं रही, दुख कुछ नहीं रहा। ऐसी बात है, इस दृष्टि से बताते। परिणमन की दृष्टि से कहो तो कहा जाता है वह परिणाम उसका है, अशुद्धने से कहा जाता है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नहीं की यहाँ बात है, और वह अनुभूति की बात है, श्रद्धेय की बात है। तो वह विषय निज ध्रुव है, अपरिणमनशील है, और वह अकृतक है, इसलिए अकर्ता भाव है।